दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 मैथ चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का सारे क्वेश्चन का हल को करेंगे। दोस्तों आप इससे पहले का इस पार्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों को भरिए। ए में है 1 लाख यानी 1 लाख बराबर डैश 10,000। इसका मतलब है कि 1 लाख बराबर कितने 10,000 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1 लाख बराबर 10,000 होते हैं। आइए देखिए कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख लिख लेंगे। 1 लाख पे 5 को जीरो होता है 1 लाख। और देखिए यहाँ पे क्या है 10, तो 10 लिख लीजिए। और गुने 1000 है तो 1000 लिख लीजिए। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिए और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, तो बचा क्या 10। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, यानी 1 लाख बराबर 10,000 होते हैं। उसके बाद बी में देखिए कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे आप 1 मिलियन लिख देंगे। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 1 मिलियन हो गया। उसके बाद क्या बोला है 100,000, तो 100 पहले लिखिए 100 और 1000 गुने में 1000 लिख दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो काट दीजिए, क्या बचा 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, यानी 1 मिलियन बराबर 100,000 होते हैं। सी में है 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख, यानी 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख होते हैं। इसको भी हल कीजिए। 1 करोड़ पे सबसे पहले 1 करोड़ लिखिए। इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ और क्या बोला है 10 लाख, तो 10 लाख लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, फिर क्या बचा 3 जीरो, तो फिर 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, क्या बचा 10। यहाँ पे क्या लिख देंगे 10, यानी 1 करोड़ बराबर 10 लाख होते हैं। उसके बाद है डी में कि 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होते हैं। तो 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तो देखिए 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लिखिए। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। इधर से का नहीं पढ़ते लेकिन हम इधर से पढ़ दे रहे हैं, लिखने में आसानी होगा। देखिए मिलियन बोला है, तो मिलियन बोला है तो आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर कितना होते हैं 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। काटिए इसको 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 3 जीरो से 3 जीरो, यहाँ पे एक और जीरो होगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए। अब क्या बचा है यहाँ पे 10 बच गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है। ई में है 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, यानी 1 मिलियन बराबर डैश लाख यानी कितने लाख होते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 मिलियन आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1 मिलियन लिख दिए। और लाख बोल रहा है तो लाख लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा 10। यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। ये जो हमको
यहाँ पे शब्द में संख्या लिखा हुआ है, तो इस शब्द वाले संख्या को हमको अंक में लिखना है और उस पर कॉमा लगाना है, अल्प विराम लगाना है। तो आइए एक एक को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 73,75,307। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको आपको आसान शब्दों में बताते हैं, समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कुछ चार्ट का प्रयोग करेंगे, चार्ट बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, शॉर्ट में कर दिए। उसके बाद इकाई दाई सैकड़ा हो गया। अब हज़ार का घर बनाइएगा, ऊपर लिख देंगे हज़ार, यहाँ हो गया हज़ार, ये हो गया 10,000। लाख है तो लाख तक ले जाएंगे, लाख का एक घर बनाइए, ऊपर लिख देंगे लाख, तो यहाँ पे लिख दीजिए लाख शॉर्ट में, यहाँ पे लिख दीजिए 10 लाख। अब आप देखिएगा कि बोल रहा है 73 लाख, ये लाख का घर है, 73 लाख, तो 73 यानी 7/3, तो उसमें 7/3 जो 73 होता है वो दो अंकों के से मिलकर बना होता है। देखिए एक इकाई है, एक क्या है दहाई है, तो यहाँ पे इकाई का जो अंक है क्या है 3 है, दहाई का अंक कितना है 7 है, तो 73 लाख बोला है, तो लाख का ग्राफ, लाख का जो घर ये है, तो कितना बोला है 73 लाख, तो उसमें इकाई का जो अंक है क्या है 3 है, तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और दहाई की जगह पर क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, तो 73 लाख हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है 75,000, तब 75,000 यानी 7/5, तो उसमें इकाई का जो अंक है क्या है 5 है, इकाई की जगह पर 5 लिखेंगे, और दहाई का अंक कितना है 7 है, तो दहाई की जगह पर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है 307, तो 307 यानी इकाई का जो अंक होगा क्या होगा 7 होगा, और देखिए पहले समझिए 307, तो 307 कैसे लिखते हैं 307 लिखते हैं ना, तो उसमें जो आपका सैकड़ा का जो अंक है 3 है, और दहाई की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, और 7 यानी 307, इकाई का अंक कितना है 7, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये आपको एक घर है, यहाँ पे एक कॉमा लग जाएगा, उसके बाद ये दूसरा घर था तो यहाँ पे इस कॉमा लग जाएगा, और उसके बाद अंक नहीं तो आगे कॉमा नहीं लगेगा, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 73 लाख, 75,307, इस प्रकार इसका आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया है, उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार हम बी को देखेंगे। बी में है 9,05,41,, तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो उसी प्रकार बनाइए इसको। तो देखिए इसका हम जो ग्राफ घर था वो हम बना दिए, इकाई दाई सैकड़ा ये तीनों एक साथ हैं। उसके बाद हज़ार का घर बनाएंगे जिसमें 1000 होगा और 10,000 होगा। लाख का घर बनाएंगे जिसमें लाख है, एक 10 लाख है। उसके बाद यहाँ पे करोड़ है तो करोड़ तक ले गए हैं, तो करोड़ में 1 करोड़ है, एक 10 करोड़ है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि 9,05,41,, तो 9,05,41,41 कैसे लिखेंगे, तो देखिए 9 करोड़, तो 9 करोड़ इकाई का अंक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, 9 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कि 5 लाख है, तो 5 लाख जो है 5 लाख जो है वो इकाई के स्थान पे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इकाई के स्थान का अंक है, तो 5 लाख हो गया। और उसके बाद बोला 41, यानी यहाँ पे देखिए ये सब खाली खाली जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट 41 बोल रहा है, तो 41, तो 41 में जो होता है वो दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका इकाई, एक होता है दहाई, यानी दहाई जो है 4 हो जाएगा और इकाई क्या हो जाएगा 1, 4 पर 1 41 होता है। तो देखिए इसमें एक जो इकाई के स्थान पे है और जो 4 है वो दहाई के स्थान पे है, तो 4 1 लिख दिए।
आपको जहाँ खाली दिख रहा है ना, जहाँ आपको खाली दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, वहाँ पे जीरो लिख देंगे। यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9,05,41,000। अब देखिए, ये एक घर था तो यहाँ एक कॉमा लग गया, ये एक घर था तो यहाँ पे एक कॉमा लग गया, और ये लाख का एक घर था तो यहाँ पे कॉमा लग गया, और यहाँ पे देख लीजिए, तो इसको लिख दीजिए 9,05,41,000। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। उसके बाद सी में दिया है कि 7,52,21,302। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए, हम इसका घर बना चुके हैं। इकाई का दहाई सैकड़ा, ये एक घर है। उसके बाद हज़ार का घर बना है, तो इसमें एक आपका 1,000 है, एक आपका 10,000 है। उसके बाद लाख का घर बनाएंगे तो 1,00,000 है, एक 10,00,000 है। उसके बाद करोड़ है, तो 1 करोड़ का घर है, करोड़ का में 1 करोड़ है, एक 10 करोड़ है। तो आप देखिए 7 करोड़, क्या बोल रहा है, 7 करोड़। तो ये इकाई का अंक है, तो 7 की जगह पर लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है 52,00,000, तो 52,00,000 यानी 5 पर 2 होता है, तो उसमें एक दहाई है, तो दहाई की जगह पर 5 लिखेंगे, इकाई की जगह पर 2 लिख देंगे, 52,00,000 हो गया। उसके बाद बोला है 21,000, तो 21,000 बोला है, तो ये देखिए 21 में 2 गो अंक है, एक आपको दहाई का अंक है, एक आपका इकाई का अंक है। तो दहाई जो होता है 2 का अंक है, दहाई जो है 2 है, और इकाई क्या हो जाएगा, 1। 21 जो है इसमें इकाई का अंक क्या है, 1 है, दहाई का अंक क्या है, 2। उसके बाद 302, तो 302, तो 302, तो देखिए जो इसमें सैकड़ा का जो 302 कैसे लिखते हैं, 302, उसमें सैकड़ा का अंक कितना है, 3, तो सैकड़ा का जगह 3 लिख दिए। और इकाई का अंक कितना है, 2, और बीच में तो नहीं दिया है दहाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो इस प्रकार ये बन गया। अब देखिए, ये एक घर था तो यहाँ एक कॉमा लग जाएगा। उसके बाद ये एक घर था तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, और उसके बाद 1,00,000 का घर था तो यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7,52,21,302। तो यहाँ पे लिख देंगे 7,52,21,302। उसके बाद डी में है कि 58,423,202। तो इसका भी घर बना लेंगे। सबसे पहले इकाई दहाई सैकड़ा का एक घर हो गया। उसके बाद 1,000 का घर बनाएंगे। तो देखिए ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो आपको राष्ट्रीय पद्धति में था, तो उसमें 1,000 के बाद लाख लिखते थे, लेकिन इसका जो ग्राफ घर बनाएंगे तो उसमें मिलियन हो जाएगा। तो देखिए पहला घर में इकाई दाएँ सैकड़ा का घर बना लिए। उसके बाद 1,000 में 1,000 का, 10,000 का, 100,000 का घर हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसी प्रकार लिखा जाता है। उसके बाद मिलियन में 1 मिलियन है, एक 10 मिलियन का, एक 100 मिलियन का है। तो देखिए 58 मिलियन, तो 58 मिलियन यानी 58 क्या पर गया होता है, 5 पर 8 होता है। तो 5 पर 8 58। तो इसमें 2 अंक, देखिए इसमें ये जो 58 बना है ये 2 अंकों के मेल से बना है। एक है आपका इकाई है यानी 8, एक है दहाई। तो इकाई का अंक कितना है, 8 है, दहाई का अंक कितना है, 5। तो देखिए यहाँ पे इकाई यानी 8 और दहाई का अंक कितना है, 5 है, तो दहाई की जगह पर 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 58 मिलियन। और उसके बाद बोला कितना, 423,000। तो 423,000, तो 423, तो देखिए 423 कैसे लिखाता है, 423, 4 2 3 लिखाता है। इसमें देखिए 423, तो 4 इसके जगह पर, 100,000 के जगह पर 23, दहाई की सैकड़ा के स्थान पर, तो सैकड़ा के जगह पर दहाई का स्थान पर 2 है, 2 लिख दीजिए। और इकाई के स्थान पर कितना है, 3 है, तो 3, तो 423,000। देखिए 423,000। उसके बाद है 202, तो 202 यानी 202, तो 202 इकाई दाएँ सैकड़ा, तो सैकड़ा का अंक कितना है, 2 है, और दाएँ की जगह पर कितना है, 0, 0 डाल दिए, और इकाई की जगह पर 2। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58 यानी 58 मिलियन 423,000
202। अब देखिए यहाँ पे एक घर था, पूरा ये एक घर था, यहाँ पे एक कॉमा लग गया। उसके बाद ये पूरा एक घर है, यहाँ पे एक कॉमा लग गया, और उसके बाद तो अंक आगे नहीं है तो आगे नहीं लगेगा। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 58,423,202। अगला क्वेश्चन ई में है कि 23,30,10, इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका भी हम घर बना लेंगे। पहले इकाई दाएं सैकड़ा का एक अलग घर, 1,000 का बना लीजिएगा जिसमें 1,000 होगा, एक 10,000 होगा। 1,00,000 का घर बनाएंगे जिसमें 1,00,000 होगा, एक 10,00,000 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि 23,00,000 बोला है, 23,00,000, 23 के पर क्या होता है, 2 पर 3 होता है, 2 पर 3, तो इसमें इकाई जो है 3 है और दाएं क्या है 2 है, तो 23,00,000। तो इकाई के जगह पर देखिए, इकाई के जगह पर क्या लिखेंगे, इकाई के जगह पर लिखेंगे 3 और दाएं के जगह पर 2, 23,00,000 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 30,000, 30,000, तो 1000 यहाँ पे है, तो 30,000 में देखिए 30 में इकाई के जगह पर क्या होगा, 0 होगा, तो इकाई के जगह पर 0 लिख दीजिए और दहाई का अंक कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, तो 30,000 हो गया। उसके बाद बोला 10, तो 10 जो होता है वो 1 0 होता है, तो इकाई के जगह पर कितना 0 और दहाई के जगह पर 1, तो इकाई कहाँ यहाँ, तो 0 लिख देंगे और दहाई का मान कितना है 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो ये हो गया। अब देखिए ये पूरा एक घर था तो यहाँ पे एक कॉमा लग गया, ये पूरा एक घर था तो यहाँ पे एक कॉमा लग गया। इस प्रकार क्या हो गया 23,30,10। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 23,30,10। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। यानी ये जो हमको संख्या दिया हुआ है इसको भारतीय पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति दोनों के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाना है और उसके बाद इसका भारतीय पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम भी लिखना है। तो आइए एक एक को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था ए में, तो देखिए ये जो आपको संख्या लिखा हुआ है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो पहले इसको उतार देंगे, उतारने के बाद क्या करेंगे, तो देखिए इसको भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इसको कॉमा लगाना है, तो हम इसको उतार दिए हैं। अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार कैसे कॉमा लगता है, पीछे से आपको 3 अंक को गिन लेना है, 1 2 3, 3 अंक हो गया, तो 3 अंकों के बाद पहले कॉमा लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2 अंक के बाद कॉमा लगता है, तो एक यहाँ लग गया, तो उसके बाद 1 2, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 1 2, 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। ये भारतीय संख्या पद्धति में इसका हम उपयुक्त कॉमा लगा दिए। अब इसका भारतीय संख्या पद्धति में नाम लिखेंगे। तो देखिए भारतीय संख्या पद्धति में नाम क्या है, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 8 करोड़ 75,00,000 95,762। यहाँ पे लिख दिए 8 करोड़, देखिए 8 करोड़ था तो 8 करोड़, 75,00,000 था तो 75,00,000, 95,000 था तो 95,000 और उसके बाद 762 था तो 762 लिख दिए। उसके बाद इसी को हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी कॉमा लगाना है। तो देखिए इसमें क्या था कि इसमें पीछे से 3 अंक के बाद कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद 2 के बाद लगाएंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपको 3 के बाद तो कॉमा लगे करता है, फिर उसके बाद 3 के बाद लगता है 1 2 3, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, यानी इसमें 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। तो ये तो हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको कॉमा लगा दिए। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में हमको नाम भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 बिलियन, तो क्या है 87 मिलियन यानी 87 मिलियन, तो 87,595,762। तो लिख देंगे इसको शब्द में, तो क्या है 87 मिलियन, तो 87
595,000, 595,000 लिख दिए। उसके बाद 762 तो 762 लिख दिए। इस प्रकार ए हो गया। अब बी को देखेंगे। बी जो हमको संख्या दिया हुआ है इसको हमको पहले भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। तो इसको पहले हम क्या किए, उतार दिए हैं। अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति में आपको पता है कि पहले पीछे से क्या करेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 के बाद। ये हम लगा दिए, ये हमारा हो गया। उपयुक्त कॉमा लगाना था, लगा दिए। और इसी को हमको भारतीय संख्या पद्धति में नाम लिखना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना है, 8 करोड़। 8,54,62,83। तो लिख देंगे 8,54,62,000। तो 62,000 और कितना था 283, तो 283 हो गया। अब इसी को हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कॉमा लगाना है। तो इसको हम पहले उतार देंगे। तो यहाँ उतारा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, 3 के बाद कॉमा लगता है। तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लग गया। फिर उसके बाद 3 के बाद कॉमा लगेगा, तो यहाँ पे कॉमा लग गया। अब इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में नाम लिखना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना है 85 मिलियन। लिखेंगे 85 मिलियन। उसके बाद 462,000, तो 462,000। उसके बाद है 283, तो 283। ये हमारा बी हो गया। सी में हमको कुछ संख्या दिया हुआ है। तो इसको हमको भारतीय संख्या पद्धति में पहले लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। और उसके बाद भारतीय संख्या पद्धति में कॉमा लगाना है। तो 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद 2 के बाद, तो यहाँ 2 के बाद गिन के लगा देंगे। फिर 1 2 यहाँ लगा देंगे। अब इसको हमको भारतीय संख्या पद्धति में नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखेंगे, तो देखिए पहले इसको पढ़ लीजिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है 9,99,46,000। तो लिखेंगे 9,99,46,000। अब इसी को हमको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कॉमा लगाना है। तो देखिए सबसे पहले इसको उतार देंगे। अब कैसे कॉमा लगेगा, तो आपको पता है कि 3 के बाद कॉमा लगता है। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ कॉमा लग गया। अब इसको हम आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में नाम लिखना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना है 99 मिलियन। तो 99 मिलियन 900,046। तो 900,046 लिख दिए। ये हमारा सी हो गया। अब डी को देखेंगे। डी में हमको संख्या दिया हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है, भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। तो सबसे पहले इसको उतार देंगे। अब इसको क्या करना है, कॉमा लगाना है। तो देखिए 1 2 3, 3 के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 2 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे। अब इसको नाम लिखना है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना है 9,84,32,701। लिख देंगे भारतीय पद्धति में नाम। 9 करोड़, 9 करोड़ था तो 9 करोड़, 84 लाख तो 84 लाख, 32,000 था तो 32,000 लिख दिए। और 701 था तो 701 लिख दिए। अब इसी को हमको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कॉमा लगा कर तब इसका नाम लिखना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिख दिए। और इसका क्या करेंगे, पहले उतार देंगे। जो संख्या है उसको आप कॉमा लगाइए। 1 2 3, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 को कॉमा लगता है। 1 2 3 यहाँ लग गया, फिर 1 2 3 यहाँ लग गया। अब इसको हमको नाम लिखना है। तो पढ़िए इसको। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो कितना है 98 मिलियन। तो 98 मिलियन। उसके बाद 432,000 तो 432,000। उसके बाद कितना है 701 तो 701। इस प्रकार ये हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया।